आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आकांक्षा दुबे की मौत हुए दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी भी बाकी है। सवाल कुछ बुनियादी हैं। बुनियादी सवाल उस बात को लेकर भी हैं कि यूपी पुलिस कितनी सक्षम है। हालांकि किसी की काबिलियत पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन सवाल कुछ हैं जो कि उठ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए उन्हें उठाना जरूरी है। समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी चारों तरफ के प्रेशर के बाद। समर सिंह दिन ब दिन बेवकूफ बनाता रहा। 12 दिन बाद समर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, लेकिन समर सिंह जब से पुलिस कस्टडी में है तब से लगातार ये बोल रहा है कि मुझे बेवजह बरी का बकरा बनाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। हालांकि ये भी सच है कि अगर कोई वाकई में दोषी होता है वो भी इसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समर सिंह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ये बोल रहा है कि आपको ऐसा लगता है वीडियोस में या फिर फोटोग्राफ्स में ऐसा लगता है कि आकांक्षा और मेरे बीच में, यानी कि आकांक्षा और समर के बीच में नज़दीकी है, उनके बड़े करीबी संबंध थे, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। और अगर आप इसकी सच्चाई पता लगाना चाहते हैं तो आप आकांक्षा दुबे की कॉल डिटेल्स निकालिए। ये बहुत कॉन्फिडेंट होकर समर सिंह ने कहा है। समर सिंह का कहना यह है कि हाँ, 25 मार्च की रात, यानी कि उसी रात जब वो आकांक्षा अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी कर रही थी, ब्रेकअप पार्टी कर रही थी, उसी रात आकांक्षा ने फ़ोन किया था समर सिंह को। और वो कह रहा है कि करीब 5 से 6 सेकेंड मुश्किल से रहा होगा, शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने, यानी कि आकांक्षा दुबे ने फ़ोन कट कर दिया था और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई थी। ये आखिरी कॉल था जो आकांक्षा ने समर को किया था, बातचीत कुछ हुई नहीं थी। समर सिंह ये कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते थे तो आप उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कीजिए। उसका दावा यह है कि वाराणसी में और मुंबई में 2 ऐसे युवक हैं जो उसके बेहद करीबी थे और उससे करीबी रिश्ते थे। हालांकि करीबी रिश्तों को एक्सप्लेन उसने पुलिस को बहुत अच्छे से किया होगा, जैसा कि हमारा अनुमान है, लेकिन किस तरीके की करीबी है, क्या वो दोस्ती वाला करीबीपन कह रहा है या फिर क्या वो दूसरे तरह के रिश्तों की बात कर रहा है, ये सब कुछ अभी भी पब्लिक डोमेन में सवालों के तरह ही खड़े हुए हैं। लेकिन यूपी पुलिस जो सवालों के कटघरे में है, यूपी पुलिस से सवाल क्यों हो रहा है, जानिए। यूपी पुलिस जब आकांक्षा दुबे आखिरी बार संदीप सिंह के साथ कमरे में गई थी, 17 मिनट संदीप रुका था। ये वही शख्स है जो कि सीसीटीवी में नजर आया था उस रात होटल आने वाला, और उसे पुलिस ने जाने दिया, यूं आसानी से जाने दिया। पहले पूछताछ के लिए बुलाया, संदीप सिंह पहुंचा, लेकिन उसके बाद से ही फरार है। संदीप सिंह एक बहुत अहम कड़ी हो सकता था इस पूरे केस में, क्योंकि आखिरी वक्त में, आखिरी टाइम में आकांक्षा संदीप के ही साथ में थी, संदीप के साथ में थी। क्या संदीप ने कुछ मिसबिहेव किया था? क्या संदीप के साथ होने से ही आकांक्षा बहुत ज़्यादा टूट गई, बिखर गई, या फिर दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे आकांक्षा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाया, या फिर क्या कमरे में पहले से कोई मौजूद था? ये सब कुछ जानकारी संदीप सिंह दे सकता था, लेकिन संदीप सिंह को पुलिस ने लापरवाही के तौर पर जाने दिया। और आज नतीजा ये है कि संदीप सिंह को जगह जगह पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं लगाए। मोबाइल ज़रूर हाथ लगा, मोबाइल क्योंकि पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था, पूरा डेटा इरेज करके संदीप थाने पहुंचा था, वो डिलीटेड जो डेटा था वो रिकवर हो गया है। उसमें कई खुलासे चौंकाने वाले हुए हैं, उसमें कई लड़कियों के अश्लील वीडियोस और फोटोज मिले हैं जो आगे उसने फॉरवर्ड किए हुए हैं। खबर ये भी है कि लड़कियों को सप्लाई करने का काम संदीप सिंह करता था। हालांकि औपचारिक पुष्टि अभी पुलिस ने इसकी नहीं की है, लेकिन आईटीवी नेटवर्क के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन मामलों में संदीप सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो क्या आकांक्षा दुबे के साथ भी वो कुछ ऐसा करने वाला था या कर चुका था? क्या आकांक्षा क्यों आखिरी वक्त में लाइव आकर अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ वो बात करना चाहती थी, लेकिन बात कुछ कर नहीं पाई, सिर्फ वो उदास, निराश, हताश दिखी, फूट फूट कर रोने लगी, और उसके बाद अगले दिन सुबह खबर आती है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है, फांसी पर लटकता हुआ शव पाया गया है। इसमें संदीप सिंह बहुत अहम कड़ी हो सकता था, पुलिस ने जाने दिया। अब दूसरी बड़ी बात, आकांक्षा दुबे का मोबाइल जो कि पुलिस के कब्जे में आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वो मोबाइल फोन अनलॉक नहीं कर पाई है पुलिस। क्यों? क्या आपके पास ऐसी टीम मौजूद नहीं है जो किसी फ़ोन को अनलॉक कर सके? और अगर आपकी टीम में इतने सक्षम लोग नहीं हैं तो आप बाहर से इस चीज़ को करा सकते थे, आप लोगों की मदद ले सके थे, आप ऐसी एजेंसीज़ की मदद ले सकते थे जो फ़ोन को अनलॉक करने में काम आते। क्योंकि हम सभी इंसानों के पास जो बेहद करीबी चीज़ होती है वो ये फ़ोन होता है, और फ़ोन में कई पर्सनल डिटेल्स या फिर ऐसे कई राज सामने आ सकते हैं जो इस केस को बहुत हद तक सुलझा सकते। पूरा सच तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक सच सामने आ जाता। यूपी पुलिस इसलिए भी
सवालों के घेरे में है। लेकिन संदीप, जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस अभी इस केस में लग रहा है, फरार है, मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है, समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना है नहीं, मेरी ना कोई बातचीत थी, और पिछले कुछ वक्त का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देख लेंगे, मैं उसके बहुत ज़्यादा टच में था नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे बीच में बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। जो पिक्चर्स में दिखता है, जो सोशल मीडिया पर दिखता है, वो पूरी तरह से सच नहीं है। मतलब यूपी पुलिस शुरू से लेकर अब तक लापरवाह इस मामले में रही है और पूरा सच अभी भी सामने आना बाकी है। सबसे अहम कड़ी, ब्राउन केमिकल जो 20 से 25 ml आकांक्षा दुबे के पेट से मिला है, उसका सच आना भी अभी बाकी है। हालांकि उस रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद शायद एक एंगल मिलेगा इस केस को और ये मालूम हो पाएगा कि वो ब्राउन केमिकल है क्या, और क्या उसी की वजह से आकांक्षा की जान गई। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आकांक्षा की मौत को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये बताइएगा।